बीजेपी राज्यसभा के लिए अगर पहली पसंद अगर देखती है तो वह है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके लिए नितिन नवीन के लिए, और दूसरी सीट जो है वह पवन सिंह के लिए कंफर्म माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या राज्यसभा पवन सिंह जो कि भोजपुरी के स्टार हैं, साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं, क्या उन्हें इस बार बीजेपी भेजेगी या नहीं? क्या लगता है इस बार जो पवन सिंह हैं उनको बीजेपी इस बार भेजेगी या नहीं? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि इस बार एकदम बिल्कुल बीजेपी इनाम इन्हें देगी, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ये स्टार प्रचारक के तौर पर इन्होंने बखूबी काम किया, और काम ही नहीं किया, जहाँ जहाँ इन्होंने प्रचार प्रसार किया वहाँ के प्रत्याशी चुनाव जीते भी और प्रचंड बहुमत एनडीए को आया है। ऐसे में भाजपा बड़ी पार्टी बन करके बिहार में उभरी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी राज्यसभा के लिए अगर पहली पसंद अगर देखती है तो वह है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके लिए नितिन नवीन के लिए, और दूसरी सीट जो है वह पवन सिंह के लिए कंफर्म माना जा रहा है, इसलिए कि इन्होंने जो बीजेपी के लिए काम किया है, एनडीए के लिए काम किया है, वह काफ़ी सराहनीय है। इधर देखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं जो जीते हैं उनके पार्टी से, वो भी लगातार एक पार्टी में पवन सिंह के साथ में देखे गए तीनों विधायक। बिल्कुल, वो तो पवन सिंह के साथ देखे ही गए। इधर जदयू के जो विधायक चुने गए हैं भगवान सिंह कुशवाहा जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो विधायक हैं वो अगर जदयू में आते हैं तो उनका स्वागत है। इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना लिया, पत्नी को विधायक बना लिया, और उनके जो 3 विधायक हैं वे उनके पाले में नहीं हैं अब तक, जैसा कि सूत्र से जानकारी मिल रहा है। जैसा कि एक्टिविटी, विधायकों का जो एक्टिविटी है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में पवन सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ करके उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे और पवन सिंह भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी मत लाया था, जो देखा था जो चुनाव में जो मत लाया था, काफ़ी मत लाया था। तो ऐसे में बीजेपी से गद्दारी किए थे उस टाइम, बगावत करके उन्होंने, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें आसनसोल टिकट दिया था, आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोका और काराकाट से लड़ गया, और इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा कि शाहाबाद और मगध। लेकिन इस बार ऑल इज वेल है, सब कुछ बिल्कुल। इस बार उनका मुलाकात अमित शाह से हुआ है, नितिन गडकरी से हुआ है, और भी कई बड़े जो नेता हैं उनसे हुआ है, इनको सिक्योरिटी भी मिल गई है। तो ऐसे में देखिए पवन सिंह को राज्यसभा जाना लगभग तय। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन, आप सीधे तौर पर, सीधा सवाल था, सीधा आपका जवाब मिला कि निश्चित तौर पर लगभग तय है कि इस बार पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि अंदर खाने में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी हम लोग के बीच में आ रहा था मामला, उस चीज़ को आप लोग के लिए बताने का काम किए। बाकी आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर देंगे।